नमस्कार मित्रों, मैं समाज सेवी दीपक चौहान। आज हम बुधनी विधानसभा के ग्राम मकोड़िया में हैं। ये वही विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से यहाँ की जनता ने, किसानों ने लोकसभा में माननीय श्री अटल बिहारी जी को लोकसभा भेजा। ये वही क्षेत्र है जिसने विदेश मंत्री जी को लोकसभा भेजा। ये वही क्षेत्र है जिसने मुख्यमंत्री जी को यहाँ से विधानसभा भेजा। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज मेरे देश का अन्य देवता किसान, जो देश का भरण पोषण करता है और इस देश का भरण पोषण करता है और इस देश का पालन पोषण करता है, आज हमारा अन्य देवता किसान परेशान है। मैं मानता हूं कि देश में विकास होना चाहिए, लेकिन हमें वो विकास नहीं चाहिए जो किसान का विनाश बने। ऐसा विकास हमें कतई नहीं चाहिए। आज हम मकोड़िया में हैं और मकोड़िया में हमारे साथ मकोड़िया के किसान हैं जिनकी जमीन बुधनी इंदौर रेलवे में जा रही है। किसान भाइयों ने शासन से इच्छा मृत्यु की मांग करी है, क्योंकि इनके पास जितनी जमीनें हैं उतनी ही जमीन रेलवे में जा रही है। किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है, किसान उससे संतुष्ट नहीं है। किसानों का कहना है कि हमें हमारा जो मुआवजा मिल रहा है वो बाजार मूल्य से 4 गुना मिलना चाहिए। अगर आप वो भी नहीं दे पाते हो तो किसानों को उसी रोड पर उतनी ही जमीन मिलना चाहिए जितनी उनकी रेलवे में जा रही है। किसानों का यह भी कहना है कि हमें हमारे परिवार के सदस्यों को या तो रेलवे में नौकरी मिले। अगर ये सब आप नहीं दे पा रहे तो इन्होंने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग करी है। वास्तव में ही बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारा देश का किसान पीड़ित है, दुखित है, लेकिन इच्छा मृत्यु की मांग करे हुए लगभग इनको 1 हफ्ता से ऊपर हो गया है। हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने, न नेताओं ने किसानों से मिलने की जरूरत नहीं समझी। किसान आज भी इंतजार में बैठा हुआ है कि जिन नेताओं को हमने वोट देकर विधानसभा और लोकसभा भेजा, वो नेता हमसे मिलने आएंगे, हमारे प्रशासन के अधिकारी हमसे मिलने आएंगे, लेकिन आज दिनांक तक किसी ने भी इनकी खबर नहीं ली। और हम किसानों से ही जानना चाहेंगे। दीपक चंद्रवंशी जी है जिनकी जमीन यहाँ जा रही है। दीपक भैया, आप क्या शासन से अपनी मांग रखना चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे? सबसे प्रथम तो हमारी मांग है कि ज़मीन के बदले हमें ज़मीन दी जाए, और अगर ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं दे सकती है तो जो यहाँ पर बाज़ार मूल्य है इस समय 65 लाख 70 लाख रुपए एकड़ का है, उसका 4 गुना मुआवजा हमें दिया जाए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो रेलवे में हमारे घर से 2-2 सदस्यों को नौकरी दी जाए। और अगर ये सब मांगें पूरी नहीं कर पाती है सरकार तो पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। अभी कितने रुपए एकड़ आपको मुआवजा केंद्र सरकार दे रही है यहाँ पे? 8,62,000 रुपए का। और बाजार मूल्य क्या है हमारी जमीन? हमारा यहाँ पर 65 से 70 लाख रुपए एकड़ है। तो आप 1 एकड़ जमीन में 1 एकड़ जमीन नहीं खरीद पाएंगे? अरे हम 1 एकड़ प्लाट नहीं ले सकते 1000 स्क्वायर फीट का, अगर यहाँ बात करें तो, क्योंकि यहाँ प्लाट के रेट ही 5,000-4,000 रुपए स्क्वायर फीट है। 5 एकड़ जमीन गई, 5 एकड़ जमीन में 1 एकड़ जमीन नहीं खरीद पा रहा है आदमी। बात तो वहाँ आ रही है ना। मकान के बदले मकान भी बनवाया जाए। अच्छा। हाँ। 8 पंजे 40-45 लाख रुपए की हो रही है, उनका हिसाब से तो कोई मतलब निकल रहा है। जमीन में हमारी धान, मूंग, गेहूं, 3 फसल जमीन, ट्यूबवेल लगा है, तीनों भाई ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं। तो अभी तक आपसे कोई क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मिलने आए यहाँ पर? आपने जब से इच्छा मृत्यु की मांग करी? किसी भी नेता वगैरह या फिर सांसद, विधायक, किसी ने भी संपर्क नहीं किया है। तहसीलदार, SDM, कलेक्टर, इनके द्वारा भी अभी तक किसी ने कोई खबर नहीं ली गई। कृषि प्रधान देश में आज हमारा किसान इच्छा मृत्यु मांगने के लिए क्यों मजबूर है? ये नाकामी है हमारे देश के जनप्रतिनिधियों की, हमारे देश के कर्णधारों की, जो हमारा नेतृत्व करते हैं। क्यों नहीं आपने लोकसभा में ऐसा बिल बनाया कि किसानों को 4 गुना मुआवजा बाजार के मूल्य पे मिलता, ताकि किसानों को इच्छा मृत्यु की मांग ना करना पड़ता। और मैं किसान भाइयों से भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि अब जागने का समय है। कब तक आप अत्याचार को सहते रहोगे? कब तक आप चुपचाप बैठे रहोगे? आप चुप बैठे रहोगे, आज इनका नंबर है तो कल आपका नंबर है। मैं सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि जागने का समय है और हमारे किसान भाइयों का आप सहयोग कीजिए।